अमित शाह की कुर्सी पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। बीजेपी के अपने ही संगी हुए खिलाफ क्या मोदी सरकार के चाणक्य होंगे अगला निशाना? जी हां, क्या छात्रों के आंदोलन के बाद गृह मंत्री की कुर्सी पर भी सियासी संकट के बादल मंडराने लगे हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब विपक्ष का अगला निशाना अमित शाह बनने वाले हैं? क्या संसद के मानसून सत्र में राहुल गांधी और पूरा विपक्ष अमित शाह को सीधे घेरेगा? और क्या परिसीमन बिल से पहले मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं? और क्या अब अपने ही संगी अमित शाह के खिलाफ यहां पर हो गया? आज के इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कैसे राहुल गांधी यहां पर अमित शाह को घेरने वाले, संसद में घेरने वाले, कैसे अब युवा विपक्ष पूरा अमित शाह के खिलाफ हो गए हैं और यहां तक कि अपने ही संगी यहां पर अमित शाह को जो है निशाना बना रहे। तो सब कुछ आपको एक एक करके दिखाऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों देखिए, आपको पता ही है कैसे छात्रों का आंदोलन हुआ था, कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, कितना दिन तक उन्होंने प्रोटेस्ट करा था और उसके बाद आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यहां पर देना पड़ा था। अब देखिए, बात यहां पर आ चुकी है अमित शाह पर। यहां पर जो है अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। हर तरफ जो है युवा उठा रहे हैं, जेनजी उठा रहे हैं, विपक्ष राहुल गांधी उठा रहे हैं, अपने संगी यहां पर जो है निशाने पर अमित शाह को ले रहे हैं। अब देखिए ऐसा क्यों है, जरा ये भी मैं आपको समझा दूं। देखिए, आपको 20 जुलाई का वो जो है मर्जर आपको याद होगा, किस तरह से संसद मार्च का ऐलान हुआ था। संसद मार्च आपको याद होगा कि कैसे बच्चों पर सिविल ड्रेस में जो है लोगों ने लाठियां बरसाई थी, पुलिस ने किस तरह से बर्बरता दिखाई थी, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, बच्चों की आंख तक यहाँ पर जो है निशाना बनी है। जहां तब से ही ये मुद्दा चल रहा है कि आखिर इतनी बर्बरता किसके कहने पर यहाँ पर जो है बच्चों के साथ यहाँ पर हुई है। इसी पर जो है अमित शाह निशाने पर चल रहे हैं, बच्चों के भी, विपक्ष के भी और अपने संघियों के भी। ऐसे पर देखिए राहुल गांधी ने भी जमकर यहां पर घेरा। देखिए, आपको बता दूं, जब राहुल गांधी इसी बात को यहां पर संसद में उठाने वाले थे तो उन्होंने उठाने नहीं दिया। आपको याद होगा किस तरह से एक एक मिनट में, 4 मिनट में संसद स्थगित कर दिया जा रहा था। तो देखिए राहुल गांधी भी पीछे नहीं उठे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर कर दी। राहुल गांधी ने छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पैलेट गन और बल प्रयोग किया गया और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अब देखिए, वो युवा को भी वहां पर लेकर आए जिस पर यह जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था वो बच्चे पर निशान है। जरा वो वीडियो देखिए। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, आप जानो, आपका काम जाने। देखा आपने वीडियो, कैसे साफ साफ पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, उसकी आंख तक यहाँ पर डैमेज बच्चे की हुई है। देखिए, इसके बाद राहुल गांधी ने यहाँ पर ट्वीट भी लिखा है, जहां उन्होंने लिखा कि 20 जुलाई को दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे 19 साल के साहिल के चेहरे पर दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया है। साहिल दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र है, उसकी एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए जाने का खतरा है। हम साहिल के साथ हैं, हम जवाबदेही मांग रहे हर छात्र के साथ हैं। मोदी जी देश के बच्चों से अपने इस गुनाह की माफी मांगे, इसके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। यानी राहुल गांधी का साफ आरोप है कि छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई पर सरकार को जवाब देना होगा। यानी कि देखिए, यहाँ पर जो बर्बरता 20 तारीख को बच्चों के साथ हुई, प्रोटेस्ट
यहाँ पर कर रहे थे, वो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। राहुल गांधी ने जमकर यहाँ पर घेर दिया। देखिए अब बिहार से भी तस्वीरें आ रही हैं। जी हाँ, कहा जा रहा है कि 20 जुलाई की जो बर्बरता हुई थी उसको लेकर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर गोलियां दागी गई है। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है। अब देखिए बिहार से सामने आई है तस्वीरें भी, देखिए कैसे गोलियां बच्चों पर चलाई जा रही हैं। जरा वीडियो देखिए। देखा आपने वीडियो। दिल्ली के बाद बिहार में भी छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन क्या तस्वीरें आती। वायरल वीडियो में आपने देखा होगा, ये सीवान का वीडियो है। प्रदर्शन बच्चे कर रहे थे और पुलिस जो है यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के बीच इनकी झड़प हो जाती है। और देखिए कैसे पहले पथराव हुआ, फिर लाठीचार्ज किया गया और इसी दौरान बल द्वारा जो है फायरिंग जैसे दृश्य भी यहाँ पर सामने आए हैं। बच्चों पर फायरिंग हुई है। अब देखिए इस पर भी राहुल गांधी ने जवाब मांगा सरकार से। अमित शाह को उन्होंने लेटर भी लिखा कि देखिए आप जवाब दीजिए, यहाँ पर किसने बच्चों पर जो है इस तरह से गोलियां दागने का ऑर्डर दिया है, किसने पैलेट गन यूज करने का ऑर्डर दिया है, जरा जवाब आप देखिए, जवाबदेही तय कीजिए। और साफ साफ उन्होंने कहा कि मोदी जी आप माफी मांगे बच्चों से, जिस तरह से बर्बरता की गई है माफी आप मांगे। अब देखिए अमित शाह के इस्तीफे की मांग कैसे यहाँ पर उठ रही है, युवा तक उठा रहा है। राहुल गांधी के साथ पूरा विपक्ष यहाँ पर जो है एकजुट हो गया है। देखिए आवेश तिवारी यहाँ पर एक वीडियो, एक छात्रा है इंदौर की छात्रा अक्षिता तिवारी, उनका वीडियो शेयर करते हुए यहाँ पर उन्होंने लिखा कि इंदौर की छात्रा अक्षिता तिवारी सच तो कह रही है, वो अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है। दरअसल सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि युवाओं की मांग यही खत्म हो जाएगी। अब ये सिलसिला शुरू हुआ है, न जाने कहां खत्म होगा। छात्रों का कहना है कि बच्चों पर लाठी चार्ज तो गृह मंत्री के इशारे पर हुआ है, तो अमित शाह का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ। जहां जरा उसी ये बच्चे का यहाँ पर वीडियो भी आप देखिए। नीट के मुद्दे पे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा आज आया है वो तो बहुत समय पहले ही आ जाना चाहिए था। और उस सब के बाद फिर जो बच्चों पे लाठियां बरसाई, पीसफुल प्रोटेस्ट के बीच में उन पे टीयर गैस डाली गई और पुलिस ब्रुटैलिटी का शिकार हुए, उन सब का क्या? उसके लिए तो अमित शाह जिम्मेदार हैं। अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो अगला इस्तीफा इस हिसाब से तो अमित शाह का होना चाहिए। तो गृह मंत्री का इस्तीफा कब आएगा? देखा आपने, साफ वो बच्ची कह रही कि जिस तरह से बर्बरता हुई है उसके जो है अमित शाह को उन्होंने साफ साफ कहा कि इस पर जो है अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, जवाबदेही उनकी ही बनती है, उनके ऑर्डर पे ही ये सब यहाँ पर हुआ है। यानी अब देखिए विपक्ष यहाँ पर एक करके साथ हो चुका है। छात्र जो जनजी हैं वो अभी भी इस मुद्दे को लेकर पीछे नहीं हटे हैं। यहाँ पर गृह मंत्री की जवाबदेही यहाँ पर साफ साफ मांग रहे हैं। लेकिन देखिए राहुल गांधी मोदी सरकार से माफी मांगने को भी यहाँ पर कह रहे हैं। अब देखिए राजनीति का दूसरा बड़ा एंगल भी यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं। देखिए राजनीतिक चर्चाओं में ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरकार की प्राथमिकताओं में परिसीमन का मुद्दा भी अहम है। देखिए आपको याद होगा तभी तो तोड़फोड़ हुई थी। पार्टियां जो टीएमसी है, आपको याद होगा कैसे 20 बागी बनाए गए थे, शिवसेना के 6 बागी यहाँ पर बनाए गए थे। किसी लिए बनाए गए? इसीलिए तो बनाए गए थे कि इनका परिसीमन बिल जो है पास हो सके। लेकिन आप देखिए विपक्ष है, ये राहुल गांधी है, वो ऐसे यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं। ऐसे बीच कुछ मीडिया रिपोर्टों में और सोशल मीडिया चर्चाओं में ये भी दावा किया जा रहा है कि संसद के आगामी सत्र में विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह को घेरने की रणनीति बना सकता है। यानी कि आज जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूं, आज सोमवार को ये कहा जा रहा है कि आज ये मुद्दा गरमाने वाला है। राहुल गांधी यहाँ पर जो पूरा विपक्ष है वो अमित शाह को यहाँ पर संसद में घेरने वाले हैं। जिस तरह से बच्चों पर यहाँ पर लाठियां बरसाई गई, पैलेट गन का यूज हुआ। देखिए वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि बीजेपी के जो है अपने संघी यहाँ पर खिलाफ हो चुके हैं। बीजेपी के भीतर भी हलचल की चर्चा है। जी हाँ, अपने ही संघी नेता
देखिए यहाँ पर जो है उन्होंने लिखा कि देश भर से आए छात्रों की चिंताओं को संवेदनशीलता से सुना जाना चाहिए, इसे केवल कानून व्यवस्था का मामला मानकर बल प्रयोग से नहीं निपटना चाहिए। युवा छात्राओं के साथ हुई कठोरता बेहद ही पीड़ादायक है। ये अपने ही भाजपा के संघी नेता हैं, जी हाँ, डॉक्टर मुरली मनोहर इनका नाम है, और ये ही लिखते हैं कि जो बर्बरता बच्चों के साथ हुई है वो बेहद ही पीड़ादायक है। जी हाँ, इनके लगातार तब से एक और ट्वीट भी इनका आ चुका है, यानी कि ये लगातार यहाँ पर अपने ही नेता घेर रहे हैं, यानी कि भाजपा के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। उनको भी पता है कि किस तरह से बर्बरता हुई है छात्रों पर, वो यहाँ पर हुई है, और जो है इस पर जवाबदेही आनी चाहिए। देखिए विपक्ष का प्लान देखिए आज का बता दूं, अब विपक्ष का कहना है कि संसद में छात्रों पर हुई कार्रवाई, पेपर लीक और पुलिस बल प्रयोग जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। राहुल गांधी पहले ही आपको पता है संकेत दे चुके हैं कि ये मुद्दा संसद में प्रमुखता से उठाया जाएगा, अमित शाह को घेरा जाएगा। यानी कि देखिए आज संसद में सबसे ज्यादा नजरें इसी बात पर रहेंगी कि सरकार इन आरोपों पर जो है क्या यहाँ पर जो है इन आरोपों पर जवाब देती है और विपक्ष किस तरह से इस मुद्दे को यहाँ पर उठाता है। तो कुल मिलाकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब राजनीतिक बहस का केंद्र अमित शाह बन गए हैं। जी हाँ, उनके इस्तीफे तक बात आ चुकी है। एक तरफ विपक्ष जवाबदेही की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी यहाँ पर अमित शाह को जेनजी घेर रहा है। लेकिन देखिए असली तस्वीर संसद के भीतर ही साफ होगी। देखिए क्या यहाँ पर सवाल जवाब होता है, ये देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा। देखिए आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष अमित शाह को इस मुद्दे पर घेरने में सफल होगा या फिर हर बार की तरह संसद इस बार भी स्थगित हो जाएगी? देखिए आपको जो भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।